हर तरफ तबाही थी, मानो कि एक भयंकर तूफान ने पूरे जंगल में पक्षियों के घोंसले को तहस नहस कर दिया हो। लेकिन ये सब तूफान ने नहीं, बल्कि क्रूर बिल्लू बिल्ली ने किया था। अपनी ताकत के घमंड में चूर रास्ते में आए सारे घोंसलों को तोड़ता कुचलता जा रहा था। और दूसरी तरफ एक चिड़िया अपने घोंसले में 3 अंडों के साथ खुशी से रहती थी। वो हर वक्त उन अंडों को निहारती रहती थी, क्योंकि वो उसके जीवन के पहले अंडे थे। सुनो जी, ये बताओ, इन अंडों में से हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कब निकलेंगे? कब इनकी चींची करने वाली आवाज सुनाई देगी? मैं इनके साथ खेलना चाहती हूँ, उन्हें उन्नों कीड़ों का शिकार कराना चाहती हूँ। बताओ ना कि हमारे बच्चे अंडों में से कब निकलेंगे? अगर हमें अपने बच्चों के साथ खेलना है, शिकार करना सिखाना है, तो हमें जितना जल्दी हो सके अपने अंडों को इस जंगल से दूर ले जाना होगा, क्योंकि इस जंगल में एक दुष्ट बिल्ला आ चुका है। उस बिल्ले ने पूरे जंगल में पक्षियों के घोंसलों को उखाड़ फेंका है और कई पक्षियों की हत्या कर दी है। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाएंगे? कौन हमें पनाह देगा? अरे नहीं, ये यहीं आ रहा है। तुम अंडों का ख्याल रखना, मैं अभी इसको यहाँ आने से रोकता हूँ। ऐ दुष्ट बिल्ले, आगे मत जाओ, उस तरफ मेरी पत्नी और मेरे अंडे हैं। अगर तू आगे आया तो तू मेरे घोंसले को भी नष्ट कर देगा। तू किसी और जंगल चला जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे आदेश दे? इतना छोटा होकर भी तू मुझे आदेश दे रहा है? तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। बिल्लू बिल्ला आगे बढ़कर टुनटुनी चिड़िया के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे उसका घोंसला भी हिलने लगता है। मेरे बच्चे, मेरे अंडों को मत मारो। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? तभी बिल्लू बिल्ला जोर से पेड़ को हिलाकर उसके घोंसले को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से चलते हैं। उसने हमारे बच्चों की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ से बंटी कबूतर कालू कौवा टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर उड़ता हुआ उनके पास आता है। अरे क्या हुआ दोस्तों, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे बच्चों की हत्या कर दी उस बिल्लू बिल्ला ने, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। दोस्त, एक क्रूर बिल्लू बिल्ला ने हमारे अंडों को तोड़ दिया है। लेकिन इस प्रकार गम में डूबे रहने से अंडे वापस नहीं जुड़ जाएंगे। अगर तुम्हें उस बिल्लू बिल्ला से बदला लेना है तो हमें कुछ करना होगा। क्या बात करते हो बंटी भाई, हम ठहरे छोटे छोटे पक्षी, हम उस विशाल बिल्लू बिल्ला से कैसे लड़ेंगे? वो तो हमें अपने पैरों के नीचे चींटियों की तरह कुचल देगा, हम नहीं लड़ पाएंगे उससे। भाई, एकता में बहुत शक्ति होती है, हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। हम कैसे शक्ति को जोड़ेंगे? मेरी एक दोस्त है जिसका नाम लूसी कबूतरी है, मेरे साथ चलो, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। तभी तीनों लूसी कबूतरी के पास जाते हैं। लूसी, ओ लूसी, दरवाजा खोलो। हाँ, क्या हुआ मित्र, क्या बात है? अचानक से तुम यहाँ कैसे? एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। फिर बंटी कबूतर ने लूसी कबूतरी को टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के अंडे फूटने की सारी घटना सुनाई। लूसी कबूतरी ये सुनकर बहुत दुखी हुई। टुनटुनी बहन, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हरी तोता है, उसकी चोंच से हम बिल्लू बिल्ले से लड़ सकते हैं। आओ उससे सहायता मांगते हैं। अब वो चारों हरी तोते के पास पहुँचे। बाहर आओ दोस्त। बोलो लूसी, क्या बात है? फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सारी घटना को बताया। अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप सभी धैर्य से जरा यही मेरा इंतजार करें, मैं थोड़ी देर बैठकर सोचता हूँ। ये बोलकर वो वापस अपने घोंसले के अंदर चला गया। काफी समय हो चुका है, टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल होता जा रहा है। तभी हरी तोता फिर से घोंसले से बाहर आया। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। दोस्तों, उस हत्यारे दुष्ट बिल्लू बिल्ले को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है, लेकिन उसमें हम सभी का योगदान होगा।
हरी तोते ने जैसे ही अपनी अद्भुत योजना बताई तो सब खुशी से उछल पड़े, क्योंकि योजना सचमुच में ही बहुत अच्छी थी। हरी तोता ने दोबारा बारी बारी सबको अपना रोल समझाया। क्या तुम सब समझ गए? हाँ, हम सब अच्छे से समझ गए हैं। कुछ ही दूरी पर बिल्लू बिल्ला पूरे जंगल में तोड़फोड़ मचा रहा था। अब यही सही समय है, सभी तैयार हो जाओ। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। हरी तोता बिल्लू बिल्ला के पास जाकर उसकी आंखों को अपनी लाल चोंच से जख्मी कर देता है, जिस वजह से वो देख नहीं पाता। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कोई तेरी मदद नहीं करेगा। दुष्ट बिल्ली, तूने मेरे बच्चों को मार डाला, अब तू भी उसी आग में जलेगा। और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरी काका। आपने जंगल के सभी पक्षियों और उनके बच्चों की हत्याओं का बदला लेने में हमारी बहुत सहायता की है। ये एहसान आपका हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अरे धन्यवाद मत करो टुनटुनी, एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले में जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बल होता है और अहंकारी का देर या सवेरन जरूर होता है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो टोकरी में फल बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। उस जंगल में खतरनाक जिगरबाज रहता था, जिससे जंगल के सभी पक्षी डरते थे। एक दिन ए टुनटुनी सुन, मुझे आज ताजे ताजे फल खाने का दिल कर रहा है। तू आज सुंदरवन जंगल से मुझे फल तोड़कर ला कर देगी। अगर नहीं दिए तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या, ये जिगरबाज ने कैसी अजीब फरमाइश कर दी। सुंदरवन जंगल के रास्ते पर तो बहुत ही खतरनाक भूत या चिड़िया की आत्मा रहती है। अगर उस रास्ते पर गई तो वो मुझे मार कर खा जाएगी, और अगर मैं फल लेकर नहीं आई तो ये जिगरबाज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अगले दिन टुनटुनी हिम्मत करके सुंदरवन जंगल चली जाती है और उसे वहाँ पहुँचते हुए शाम हो जाती है। उसे अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाई देता है। बगीचे से बहुत ही तेज रोशनी आ रही थी। उस बगीचे में मौजूद सभी पेड़ों के ऊपर तरह तरह के जादुई फल लगे हुए थे। ये देख टुनटुनी खुश हो जाती है और फौरन बहुत सारे फल तोड़कर अपनी टोकरी में जमा कर लेती है। इतने फल जिगरबाज के लिए काफी है। रात होने वाली है, मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। टुनटुनी फलों की टोकरी लेकर जाने लगती है। तभी अचानक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। अरे वाह, ये चिड़िया तो बहुत ही हट्टी खट्टी है। बड़े दिनों के बाद मुझे पक्षी का खून पीने को मिलेगा। चलो इसे पकड़कर अपने साथ ले जाती हूँ। उसके बाद गुफा में बैठकर मजे से इसका खून पीऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। तेरे रोने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। मैं नहीं पिघलने वाली। एक बार मैंने जो फैसला कर लिया तो कर लिया, उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनती। तूने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तुझे मिलेगी मौत। ये कहकर वो उसे अपने साथ गुफा में ले जाने लगती है। तभी जादूगर कालू को उसका रास्ता रोक लेता है। ए भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, छोड़ दे इस मासूम चिड़िया को। तुझे अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तूने कितने बेगुनाह पक्षियों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए जादूगर कालू, तू अपने आप को क्या समझता है? मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर उन दोनों में खूब लड़ाई होती है, लेकिन आखिर जादूगर कालू कौआ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का खात्मा कर देता है। ए चिड़िया, तू इतने खतरनाक जंगल में क्यों आई? तुझे नहीं पता था क्या इस जंगल में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती है?
टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है। मेरे पास तेरी इस परेशानी का हल है। ये लो, जादुई फलों का घर। इस घर में तुझे ताजे फल मिलेंगे, जिसे खाकर और बेचकर तुम अच्छे से पैसे कमा सकती हो और अपनी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दे पाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर, आपने मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। फिर टुनटुनी चिड़िया उस जादुई फलों के घर के फलों को बेचकर खूब पैसे कमाती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी फलों के घर में रहने लगती है।